हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब है, एग्जाम इसका कब होगा, इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इसको पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी में जूनियर इंजीनियर, स्टेट का निकलता है एक फॉर्म जो जिसे पीसीएल के नाम यानी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी होती है जो पॉलिटेक्निक लेवल पर निकाली जाती है, और अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो इन सभी वैकेंसी में आपके सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए, और इस पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है इसे आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक जानकारी है जिसका जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फॉर्म को जो अप्लाई करने का डेट कब से है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट होगा वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा, और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 30 अप्रैल 2025 होगा। इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा, इसका एग्ज़ाम डेट का पहले से ही निर्धारित होता है, वो है 18 मई 2025 से इसका एग्ज़ाम होगा। संडे के दिन इसका एग्ज़ाम होता है, और जो एग्ज़ाम है वो 10:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा और 1 बजे दोपहर तक चलने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले से फिक्स रहता है। इसका रिजल्ट आने का चांस है वो मई 2025 में ही इसका रिजल्ट आने का चांस है। अब हम देख लेते हैं इसका जो परीक्षा का केंद्र होगा वो कहाँ कहाँ होगा, यानी इसका अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कौन कौन से ज़िले में इसका एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाएगा। सबसे पहले रांची रहेगा, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और पलामू, इन सभी जिलों में इसका एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका शैक्षणिक योग्यता, यानी कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है वो 10वीं पास होता है। 10वीं पास जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में कम से कम मिनिमम 35% मार्क्स प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 35% बहुत ही कम रहता है, वो अधिकतर स्टूडेंट का मिल ही जाता है उतना। तो 10वीं पास सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 10वीं पास करने में 10वीं पास जो भी स्टूडेंट पास किए होंगे, और अभी 2025 में 10वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट का होगा जिसमें मार्कशीट नहीं आया होगा, तो इस फॉर्म को वे अभी अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जब इसका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग होने के समय आपके पास इसका जो मार्कशीट है 10वीं का वो आपके पास होना चाहिए। तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो उस समय तक मैक्सिमम अधिकतर कॉलेज के जो मार्कशीट होते हैं वो आ जाते हैं। तो 10वीं पास जो पास कर चुके हैं, 10वीं पास है, 12 पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी 2025 में 10वीं का एग्जाम दिए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आयु सीमा को देख लेते हैं, किस किस आयु के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए भी कोई भी न्यूनतम आयु नहीं है, फॉर्म मिनिमम कोई भी इसका आयु नहीं है, किसी भी एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें एक जो शाखा है खनन अभियंता शाखा है, इस शाखा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी इस ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा करने वाले हैं तो आपका मिनिमम एज है वो 17 साल होना चाहिए, मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। और इसके अलावा आप कोई भी ब्रांच से अगर करते हैं पॉलिटेक्निक को, इसके लिए मिनिमम एज कोई भी नहीं है, किसी भी आयु के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका आवेदन शुल्क कितना है, यानी फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा का पेमेंट करना होगा। तो जितने भी EWD जनरल, OBC 1 और OBC 2 कैटेगरी के जितने भी बच्चे आएंगे उन्हें 650 रुपये का पेमेंट करना होगा। जो SC और ST कैटेगरी के बच्चे होंगे और जितने भी महिलाएं होंगी सभी को 325 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जितने भी दिव्यांगन यानी फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होंगे उन्हें इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। तो जितने भी जनरल, EWD और OBC कैटेगरी के बच्चे आएंगे उन्हें 650 रुपये का पेमेंट करना होगा। SC और ST कैटेगरी के जो बच्चे होंगे और साथ ही जितने भी महिला कैंडिडेट होंगी वो उनके लिए इसमें 325 रुपये का पेमेंट रखा गया, और दिव्यांग यानी जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए इसमें पेमेंट नहीं रखा गया है। अब हम देख लेते हैं इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के टाइम आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए।
तो सबसे पहले इसमें आपके पास पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो होना चाहिए जिसमें जो चेहरा है वो साफ आपके दिखने चाहिए और दोनों कान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। तो इस तरह का पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास रहना चाहिए। फोटो में आपको चश्मा नहीं लगाना है, कैप नहीं पहनना है, सेल्फी वाला फोटो भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो एक फोटो रहता है वो आपको इसमें खिंचा कर देना है। इसके बाद आपके पास स्कैन किया हुआ माध्यमिक यानी 10वीं क्लास का है, 10वीं परीक्षा का जो अंक पत्र होता है, मार्कशीट, उसे आपको इसमें अपलोड करना होगा। उम्मीदवार का इसमें हस्ताक्षर लगेगा। इसके अलावा बाएं हाथ के अंगूठे का जो निशान है वो भी आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम। इसके अलावा अब देख लेते हैं इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब कौन कौन से एग्जाम होंगे सब्जेक्ट के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो फिजिक्स यानी भौतिकी का होगा। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 50 मार्क्स के रहेंगे। और फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह टोटल 150 क्वेश्चन आएगा और 150 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। जिसका जो एग्जाम होने वाला है वो OMI सीट पर होगा। OMI सीट पर ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। OMI सीट भरने के लिए आपने जब 10वीं का एग्जाम दिया होगा तो आपने OMI सीट पे एग्जाम दिया होगा, तो इसलिए OMI सीट के बारे में आपको पता होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही क्वेश्चन को आपको टिक करना होगा। इसका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 0.25 रहेगा, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1 मार्क्स इसमें कट जाएंगे। इसलिए जब भी इसका एग्जाम देंगे तो तुक्का नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन सही जानते हैं उसी पे टिक करना है। अब इसका हम सिलेबस को पूरे डिटेल में देख लेते हैं। इसके सिलेबस में और क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसका जो सिलेबस होगा, तो सबसे पहले इसका जो सिलेबस आएगा वो भौतिकी रहेगा। भौतिकी जिसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी, मेजरमेंट या इसी तरह बहुत सारे हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि लाइन से हम सारा एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स का है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का है। इसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद अगला जो आता है वो मैथमेटिक्स का आएगा। जो मैथमेटिक्स रहेगा इसका भी यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के टॉपिक चैप्टर के दिख रहे होंगे। नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये सारे टॉपिक को आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और इस टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे हम देख लेते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, यानी इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आवेदन आप खुद से मोबाइल पे भी कर सकते हैं या पीसी आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप बगल के किसी भी प्रज्ञा केंद्र या कैफे में जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका जो लिंक होगा वो होगा, इस लिंक को मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पर जा सकते हैं। या फिर आपको गूगल में JCECEB, गूगल में आपको JCECEB टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो स्क्रीन में दिख रहा है फोटो, इस तरह का आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको इस तरह का एक पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिखेगा। इस क्लिक हियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म भरने का कुछ डिटेल दिखेगा, जैसे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कब से करना होगा, इसका क्लोजिंग डेट क्या रहेगा, ये सब आपको एग्जाम डेट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ऊपर में 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का होगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना नॉर्मल जो डिटेल होता है वो भर देना है। उसके बाद दोबारा आपको लॉगिन करके सारी डिटेल को कंप्लीट कर देना है और लास्ट में सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये जो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आया था उससे रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम पूरे डिटेल में बताएंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसमें का जो सिलेक्शन अभी होता है। अभी आपका तो इंट्रेंस एग्जाम होगा, इंट्रेंस एग्जाम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको कॉलेज का भी सिलेक्शन करना होगा। तो कौन कौन सा जो ब्रांच है वो आपको ज़्यादा लेने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन कौन से कॉलेज झारखंड में मिलेंगे जो पॉलिटेक्निक के लिए अच्छे होते हैं, कितना आपको इसमें फीस लग जाएगा कंप्लीट करने में, जैसे सभी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें आपको एक और नया नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम सारी जानकारी को आपको बता देंगे।
तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।